बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्दाना कमीज़ की ड्राफ्टिंग का तरीका। बैक साइड फ्रंट पिछली वीडियो में हमने बना लिया था, ये फ्रंट का नक्शा बना हुआ है। अब इस फ्रंट के नक्शे के मुताबिक हमने बैक की ड्राइंग बनानी है। वो किस तरह बनाई जाएगी, छोटी हो या बड़ी, एक सबक आप याद रख लीजिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने 1.5 cm रखना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 1.5 cm रख के ये डॉटर लाइन लगानी है। हर छोटी हो या बड़ी कमीज़ का 1.5 cm का फासला रखना होगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इससे इस लाइन से इस लाइन तक। अब इस लाइन से इस लाइन तक भी 1.5 cm स्टिचिंग अलाउंस के लिए ये रखना है, यानी 1.5 cm, 1.5 cm। इधर से मोटा है तो 2.5 से 3 cm तक रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल 2 cm रखना है इस जगह से इस जगह तक। अब इसको इस शक्ल में आपने डॉटर लाइन लगानी है। इसके बाद इसकी शेप गुलाई की तरफ मिलानी है इस तरह से। अब ये ऊपर वाला नक्शा फ्रंट वाले आर्म होल का है, और जो बैक वाला है इधर से 2.5 रख सकते हैं, 3 cm भी रख सकते हैं। मोटा हो तो 4 cm तक जा सकते हैं। इधर से 1.5 cm ही रखना होगा, हर कमीज़ छोटी हो या बड़ी। इधर से भी 1.5 cm, 1.5 cm, 1.5 cm, इधर से 2 cm या 2.5 cm। इसी तरह से बैक हमारी तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इस बैक और फ्रंट की मदद से बाजू का आर्म होल और बाजू के बनाने का तरीकाकार सीखते हैं। ये नंबर 6 पे है। बाजू लंबाई जो है 63 cm है। ये कहाँ से हमने उठाई थी, ये पिछली साइज़ जो आपने ली थी, लेना सिखाई थी, उसकी बाजू की लंबाई है 63। अब 63 की लेंथ पहले लाइन लगानी है हमने। ये पहले लंबी लाइन खींच लें। इसके बाद इसकी ये एरिया कितनी रखनी है, इसकी गुलाई आर्म होल पे मैच करने के लिए हमें इस तरह से जाना है। ये 20.5 यानी 20.5 cm है। दोबारा चेक करके देख लेते हैं। 20.5 यानी 20.5 है। 20.5 में 2.5 cm प्लस करेंगे तो 23 बन जाएगा। ये सबक याद रख लीजिए कि किसी भी छोटी हो या बड़ी, उसके बाजू की ड्राफ्टिंग बनानी हो तो इस एरिया को पैमाइश करना चाहिए। इसका एरिया हमारे पास आ रहा है 20.5। छोटी हो या बड़ी उसमें 2.5 cm प्लस कर देना होगा आपने। तो ये इसका जवाब आ रहा है 23, यानी ये 23 पे हमने इस तरह से लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। इस तरफ से भी 23। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये 23 कैसे पैदा की थी हमने, इसकी गुलाई से, क्योंकि इसकी गुलाई है 20.5 यानी 20.5 है। 20.5 में हमने 2.5 cm प्लस करना है, तो जवाब आ रहा था 23। ये 23 रखना है। और इसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है, लेंथ हमने बाजू के देखनी है, तो ये 63 है। और काफ लंबाई इसकी 24 है, और काफ की चौड़ाई 6 cm है। क्योंकि आगे इस बाजू के आगे काफ लगाया जाएगा, तो बाजू की लंबाई 63 है। ये 63 में कफ के लिए हमने 2.5 cm माइनस करना होगा। ये 63 में 2.5 cm यानी 1, 2 और 2.5, ये बन जाएगा 60.5। अब हमने ये लाइन लगानी है 60.5 पे, और फालतू लाइन को मिटाना है। अब सबक ये है, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये एरिया कितना रखना है, कहाँ से पैदा किया है। जो कमीज़ की मोंडे की गुलाई है उसको पैमाइश करके 2.5 cm जमा करना है, ये एरिया मालूम हो जाएगा। और इसकी लेंथ कैसे मालूम करनी है, जो बाजू की लेंथ होगी उससे 2.5 cm माइनस करना होगा, कम करना होगा। बाजू की लंबाई है 63, इसमें कफ 6 cm का लगाना है, तो उसके लिए 2.5 cm हमने माइनस कर दिया, ताकि इसके आगे कफ लगाया जाएगा तो लेंथ 63 तैयार हो जाएगी। इसके बाद जो है ये कफ की लंबाई है 24 cm, तो हमने देखना है कि कफ की लंबाई जो है 24 cm
24 का ये हाफ़ करना होगा। ये कितना आ रहा है? 24 का हाफ़ 12 12। अब इसमें सिलाई के लिए स्टिचिंग अलाउंस के लिए 2 cm प्लस कर देना होगा। 12 + 2 14। ये 14 cm ये रख के लाइन लगा के छोड़ देना है। इसके बाद अगला सबक जो मेन और अहम है, हर नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर ये जगह कितनी रखें, ये जगह कितनी रखें। इसका बिल्कुल आसान और बाकायदा फार्मूला बनाया हुआ है। कोई भी छोटी हो या बड़ी कमीज़ हो तो इस एरिया को आप पैमाइश कर लें। ये एरिया हमारे पास आ रहा है 23 हमने कैसे पैदा किया वो पिछली आपको बता दिया है हमने। 23 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। इस तरह से ये 2 पे डिवाइड हो गया है, इसके बाद ये 4 पे डिवाइड हो गया है। 4 पे डिवाइड करने के बाद 3 सेंटीमीटर इससे एक्स्ट्रा रखना है। 1 2 3, छोटी हो या बड़ी, इस तरह से निशान लगाना है। अब ये सबक आप याद कर लीजिए कि इस एरिया का चौथा हिस्सा प्लस 3 cm, ये निशान लगाने के बाद फिर ये एरिया हमने इसी का चौथा हिस्सा रखना होगा। ये इस तरह से, यानी इस एरिया का 1/4 हिस्सा रखना होगा। जो जवाब आएगा वो इस तरह से मिलाना है। इसके बाद आप गुलाई वाले स्केल की मदद से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिलाना है, यूँ इस तरह मिलाना है। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे उल्टा स्केल रख के इस तरह मिलाना है। ये आसान तरीका निकला है क्योंकि नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि गुलाई किस तरह से दी जाए। ऐसा गुलाई वाला स्केल ले लीजिए और इसको आपने ऐसे हल्की सी राउंड इस तरह से देनी होगी। इसको मिटाना है। इसके बाद इस तरह से, यानी ये शेप जो है इस तरह आनी चाहिए। अलिफ के ऊपर जो मद डाला जाता है इस शेप में इसकी गुलाई आना चाहिए। अब इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ सीधे स्केल की मदद से मिलाना है इस तरह से, और फालतू लाइनें मिटानी है। अब दोस्तों ये बाजू का ड्राफ्ट बन चुका है। मज़ीद इसको दोहरा देता हूँ कि इसकी लेंथ में हमने 2.5 cm माइनस करना है, कम करना है। अब इस एरिया में कंधे की गुलाई से 2.5 cm प्लस करना है। अब इस एरिया में इसका 1/4 हिस्सा प्लस 3 cm करना है। अब ये एरिया हमने इस एरिया का 1/4 हिस्सा करना है। उसके बाद ये एरिया हमने रखना है जो कफ की लंबाई होगी उसका हाफ़ करके फिर 2 cm प्लस कर देना है स्टिचिंग अलाउंस के लिए। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये जो शेप है हमने इस मद स्टाइल में डालनी है। ये आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूँ देख लीजिए इस तरह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मर्दाना कमीज़ की ड्राफ्टिंग का तरीका है, छोटी हो या बड़ी, फ्रंट साइड के बाद बैक साइड और इसके बाजू का तरीक़ाकार ये है। इस पे अपनाइए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके।